दिए थे मैम मैंने सारे ही। पर प्रॉब्लम आ रहा था बीच में, बीच हाँ, बीच में। आपने उस वाले ऑडियंस पे आप एडिट सेक्शन में जाइए, जो ऑडियंस वाला सेक्शन था ना जहाँ पे आपको आ रहा था प्रॉब्लम। हाँ, एडिट में हम्म। जाइए। मैम जैसे स्टूवेली में जैसे मैम लीड वाला फॉर्म रन करना था हाँ। कैंपेन के लिए। हाँ। तो मैम लेकिन इसमें लीड के लिए मैम मैं जैसे कर रहा था तो हो नहीं रहा था मैम। अच्छा, एक सेकंड देखते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करिए नीचे। लीड आपने सेलेक्ट किया और करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट करिए। स्टू वैली ये हो गया। इंस्टेंट फॉर्म मत लीजिए, वेबसाइट पे क्लिक करिए वहां पे। हाँ, अब स्क्रॉल डाउन करिए। ठीक, एक से धीरे धीरे। मैक्सिमम नंबर हो गया, आशीष का हो गया आपका। हाँ, इसको क्लोज करिए, ये हो गया। सेटअप कन्वर्जन तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और स्क्रॉल करिए। ठीक है, डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन रखिए यहाँ पे। बजट चलिए आपने हाँ, 800 हो गया। और स्क्रॉल डाउन करिए। 7 से 21 अक्टूबर, ठीक है, और करते चलिए स्क्रॉल डाउन। ठीक है, ऑडियंस वाले में आपने दिल्ली ले लिया है। एक सेकंड, एक सेकंड। ये स्टू वैली ऑडियंस आपने ये क्रिएट न्यू पे क्लिक करके किया है ना, स्टू वैली ऑडियंस आपने। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। स्क्रॉल डाउन करिए। एज हो गया, जेंडर हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया। और स्क्रॉल डाउन। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे आ रहा है डिफाइन फर्दर और स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। इसमें देखिए नीचे आपके लिखा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन लिखा हुआ है ना, डिफाइन फर्दर में ब्लू कलर से लिखा हुआ है, देखिए यस प्लेसमेंट मैम। के यस। ऊपर। यस अ, मैम। और नीचे आइए, देखिए स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे प्लेसमेंट के ऊपर यस। देखिए, प्लेस, हाँ वहां पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर मैम। नहीं नहीं, प्लेसमेंट के ऊपर देखिए लिखा है ना ब्लू कलर, जी हाँ, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, यूज टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करिए। नहीं नहीं, यूज टू एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे, सॉरी। ओके मैम देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये यूज टू एडवांटेज प्लस ऑडियंस है ना, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। हम लोग में इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज है इस वजह से। और स्क्रॉल डाउन करिए ऑडियंस कंट्रोल से नीचे से। ये हो गया आपका, ये हो गया, स्टू वैली हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, डिटेल टारगेटिंग हो गई। और देखिए क्या आ रहा है। आपके में वैसे नहीं आ रहा है। इसमें काफी चेंजेस वगैरह दिख रहे थे मैम इसमें मुझे भी। ब्राउज। अच्छा, आपने बीबीक्यू वाली ऑडियंस भी बनाई थी ना। एक बार ऊपर यस जाइए, मैम। जहाँ पे स्टू वैली ऑडियंस आपने लिखा है ना। बैक मत हम्म। करिए। इसी पेज को ऊपर की तरफ जाइए जहाँ पे आपका ऑडियंस सेक्शन है। हाँ, रुक जाइए यहाँ पे सर्च देखिए, सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस दिख रहा है आपका। यस मैम। क्लिक करिए यहाँ पे। यस मैम। शुगर है, बीबीक्यू। आपका ऑटो सेव ऑडियंस है। मतलब जैसे हम्म। मेरे में सेव ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा था ना, जो आपने मुझे यस मैम। स्क्रीनशॉट दिया था। आपके में यस ये मैम। ऑडियंस ऑटो सेव हो रही है, मतलब आपको रिक्वायरमेंट उस बटन की नहीं है। आप जो भी ऑडियंस अपनी बिल्डअप करेंगे ना, वो आगे यस वाले मैम। ऑडियंस के लिए अपने आप ही सेव हो रही हैं। ओके। तो आपको टेंशन की बात नहीं है, आपका इंटरफेस मेरे से थोड़ा सा चेंज है, मतलब अपडेटेड है मेरे वाले से। यस मैम। एक्चुअली मैं कल चेक कर रहा था, वर्क कर रहा था, तो मैम मुझे हाँ। काफी डिफरेंट लगा। मैंने हाँ। सोचा ऐसा तो नहीं है मैम, मैम आपने जो रिकॉर्डिंग दिखाया था मैम उसमें अलग दिख रहा था। नहीं नहीं, मेरा इंटरफेस में आपका अभी मे बी अपडेटेड इंटरफेस है, मेरा ओल्ड इंटरफेस है, बिकॉज आपके में देखिए सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस में ना बीबीक्यू शुगर आपने दो कैंपेन्स किए हैं। तो दोनों की यस मैम। ऑडियंसेस उसमें ऑलरेडी सेव्ड है। अगर सेव ऑडियंस का ऑप्शन आपको नहीं मिलता ना, तो एग्जिस्टिंग में आपके जितने भी ऑडियंस आपने बनाए हैं ना, वो ऑडियंसेस यहाँ पे नहीं दिखते आपको। ओके मैम, मैंने रात को 1 बजे सबमिट किया था मैम। नहीं नहीं, हम चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी ही स्क्रीन शेयर करिएगा ना प्लीज, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नो मैम। ठीक है। क्योंकि वैष्णवी आई नहीं है ना, इस वजह से। तो हम लोग लिंक्डइन वापस से स्टार्ट करते हैं ना। आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है ना आशीष। यस मैम है। हाँ, आप एक बार अपना लिंक्डइन ओपन कर लीजिए। ओके वन। हम्म। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लोज कर दीजिए इसको।
अभी देखिए आज का जो सेशन अपना रहेगा ना, जैसे हम लोग फेसबुक के इनसाइट्स के बारे में ऑब्जर्व किए थे, वैसे ही आज हम लोग यस मैम। लिंक्डइन के बारे में भी करेंगे। ठीक है, तो ओके। एक बार हम स्टार्टिंग से रिवीजन भी करवा देते, बिकॉज आशीष का भी पेज नहीं बना, तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एंड फर्दर हम लोग कंटिन्यू भी कर देंगे सेशन को। सो देखिए, हम फिर से एक बार आप लोग को बस ये बोलना चाहेंगे कि लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरी चीज, लिंक्डइन पे आप अपने आप को प्लीज अपडेटेड रखिए। अपडेटेड इन सेंस की अगर आप कोई सर्टिफिकेट ले रहे हो या किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो और कॉलेज में अगर किसी चीज में आपको पार्टिसिपेट किया और आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, या फिर अगर आप किसी जॉब में थे और आपने अपनी पूरी की पूरी फील्ड ही स्विच की है, तो जो भी प्रीवियस आपके बोल सकते हैं एक्सपीरियंसेस है ना, उनको आपको लिंक्डइन पे डालना चाहिए, क्योंकि वो आप ही को प्रॉफिट देंगे। दूसरी चीज, हर एक प्लेटफॉर्म ना एक एल्गोरिदम पे काम करता है। जैसे फेसबुक अपने एल्गोरिदम पे काम करता है, लिंक्डइन अपने एल्गोरिदम एक कोडिंग सेक्टर पे काम करता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप लिंक्डइन पे अपडेटेड रहेंगे ना, तो जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, उनको लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल भी दिखाना स्टार्ट करेगा। इन द सेंस की मानिए, स्ट्यू लेट कंसिडर स्ट्यू वैली में ओपनिंग साइन है, और मानिए आशीष हो गए, पलक हो गए, सुष्मिता हो गए, किम, दीपक, आप सब लोग क्या रहते हो, अपडेटेड रहते हो। ठीक है, आप लोग डेली कुछ पोस्ट करते हो या जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, अपने पर्सनल प्रोफाइल्स को भी अपडेट करके रखते हो, या कोई नॉलेजेबल पोस्ट पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो, तो लिंक्डइन इस तरह की एक्टिविटी देखता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, और किसी कंपनी में ओपनिंग्स आती हैं, तो रिक्रूटर को वो रिकमेंड भी करता है। रिकमेंड इन सेंस की हर रिक्रूटर के पास ना एक पेड प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ लिंक्डइन का भी एक पेड है, आप लोग को भी पता होगा, लिंक्डइन लर्निंग करके एक पेड है, रिक्रूटर का भी पेड है। तो वहां पे क्या होता है, सजेस्ट करता है आप लोग की प्रोफाइल को। इसलिए जो भी एक्स वाई जी रिक्रूटर होता है ना, आपसे पर्सनली आपको मैसेज में क्या करता है, टेक्स्ट करता है। तो लिंक्डइन अभी के अकॉर्डिंग बहुत ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ अगर इन फ्यूचर आपका ये कोर्स कंप्लीट भी होता है, तो मानिए आने वाले टाइम पे भी चीजें बहुत बदलेंगी। ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा कनेक्टेड रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई क्या नई चीज आ गई, ये तो पढ़ी ही नहीं थी। तो आपकी हर चीज को कनेक्टेड रखता है, और जॉब के लिए तो स्पेशली वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये नहीं है कि आप आधा घंटा लिंक्डइन दो, बट मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 मिनट्स डेली का आप लोग दो। और कनेक्शन रिक्वेस्ट जितना आप हो सके ना अपने बढ़ाइए, मतलब डेली के 10, मिनिमम 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट क्या हो, आप शेयर करते रहो। अ, सौरभ, एक्सेल की क्लास नहीं है, ये लिंक्डइन मार्केटिंग की क्लास है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे आप लोग को, हाँ, तो लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आने वाले टाइम पे। और अभी बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो लिंक्डइन, मतलब अगर आपका लिंक्डइन स्ट्रांग होगा ना, तो मतलब आप ही के जॉब के लिए क्या होगा, वो चीज बेनिफिशियल होगा। नो डाउट लिंक्डइन इज एक्सपेंसिव, बट स्टिल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में इसकी। ठीक है, तो प्लीज अपने आप को मतलब डेली का 5 to 10 मिनट्स आप लोग दो, और मिनिमम 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट अपने बिल्डअप करिए, मिनिमम 10 डेली का। चाहे वो सीईओ हो, सीएमओ हो, सीईओ हो, मैनेजर्स हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, सीनियर्स हो, या फिर कोई भी हो वो। ठीक है, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी जॉब को देखते हो, सबको रिक्वेस्ट भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे पहले आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल, जैसे अगर आप आशीष का देख रहे होंगे, तो अगर उनकी जैसे पर्सनल प्रोफाइल है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आते हैं पेज क्रिएशन पे। सो आशीष की स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। आशीष की स्क्रीन पर अगर आप लोग देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है 9 डॉट्स पे फॉर बिजनेस करके, फॉर बिजनेस करके। आशीष अपना कर्सर वहां पे लेकर जाइएगा ना प्लीज। फॉर बिजनेस एकदम टॉप पे देखिए, जहाँ पे 9 डॉट्स बने हुए हैं, ट्रेंडिंग नाउ के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक करने पे आपको एकदम बॉटम में दिखाई दे रहा होगा नीचे, क्रिएट अ कंपनी पेज।
क्रिएट अ कंपनी पेज, और बॉटम में आइए, एकदम नीचे आइए, हाँ और नीचे देखिए वहां पे क्रिएट अ कंपनी पेज प्लस साइन बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। डन। अब देखिए आपके तीन तरह के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। फर्स्ट इज अ कंपनी, शोकेस पेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ज्यादातर, अब हमेशा याद रखिएगा, जो आपका लिंक्डइन है ना वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या है कि यहाँ पे आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजीज के ही रिगार्डिंग पेज बनाने होते हैं। अगर कोई ये सोचे कि क्राफ्ट, फूड या फर्दर कोई एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बनाए, नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है इसमें। ग्रोथ सिर्फ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स, न्यू आप बोल सकते हो अपडेशन के रिगार्डिंग ही आपको इसमें प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीन तरह के पेजेस है। अगर आपका कोई स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज है तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ले सकते हो ऑप्शन। अगर आपका कोई ऐसा आपको पेजेस बनाने, जस्ट लाइक अ लैंडिंग पेज, जिसमें कि आप सारी चीजें एक जस्ट लाइक अ पोर्टफोलियो, कि आपने सारी अपडेट अपनी कंपनी के बारे में दे दी है, आपको जस्ट किसी को जानना है अगर किसी यूजर को कि आपकी कंपनी क्या करती है, तो आप शोकेस पेज बना सकते हो। शोकेस पेज अगर इन शॉर्ट बोले तो इट्स जस्ट लाइक अ पोर्टफोलियो, ठीक। और अगर आपको अपडेटेड रहना है हर एक चीज से, और आप चाहते हैं कि आपके जो ऑडियंसेस है वो अपडेटेड रहे आपसे, तो कंपनी पेज वो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी पेज बनाएंगे, ठीक है। कंपनी पेज पे आशीष क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। वेरी गुड। यहाँ पे एक हम लोग कंपनी नेम पुट कर देते हैं। तो आशीष, यहाँ पे कोई कंपनी नेम आपको है क्या ऐसे? नो मैम, आप सजेस्ट कर दीजिए। अम, आशीष मार्केटिंग सर्विसेज लिख लीजिए, सबसे बेस्ट है। आशीष मार्केटिंग सर्विसेज। ओके मैम। हाँ, सर्विसेज, ठीक है। अब अगर देखिए आशीष ने, अगर आप आशीष की स्क्रीन को देखेंगे तो उन्होंने नेम भी लिखा है, और लिंक्डइन का जो कंपनी यूआरएल होता है ना, देखिए ऑटोमेटिकली नीचे वो बाय डिफॉल्ट ले लिया है, आशीष हाइफन मार्केटिंग हाइफन सर्विसेज। इसको चेंज मत करिएगा, ठीक है। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर आप इसको चेंज कर दोगे ना, तो इन फ्यूचर अगर आप देखिए, नाम कंपनी का ऐसा होना चाहिए कि वो कैची हो। देखिए अभी आप एसईओ सीखेंगे, ठीक है, बट अभी हम लोग इस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं। जितना अट्रैक्टिव और कैची नेम आप रखोगे ना, उतना ज्यादा लोग आपको रिमाइंड कर सकते हैं। सर्विसेज तो एक अलग चीज हो गई, बट नाम से भी बहुत लोग आपको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेवकूफ.com, ठीक है, बहुत कॉमन नेम है बेवकूफ, तो हम लोग आते चलते ही किसी ना किसी को बोल ही देते हैं, ठीक है। दी सोल स्टोर, ठीक है। तो ये सब जैसे अभी बहुत सारे और भी आ जाएंगे, आपका अलीबाबा एंड XYZ, बहुत सारे आपके आ जाते हैं। तो नाम बस आपको हमेशा, इधर वो आपकी कंपनी का नेम हो, इधर वो आपकी वेबसाइट का नेम हो, जैसे कंपनी नेम, वेबसाइट नेम, फेसबुक पे सबका सेम ही होता है, बट बहुत कैची, यूनिक और इजी होना चाहिए। जितना इजी आप नेम रखोगे, उतना ज्यादा लोगों को रिमाइंड करने में और आपके बिजनेस पे क्या बोलते हैं, एंगेज होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब अभी हमारी कोई वेबसाइट नहीं है, बट अभी के लिए हम लोग एक आप बोल सकते हो एग्जाम्पल में रख लेते हैं। आप www.ashishmarketingservices.com ले लो। हाँ, www.ashishmarketingservices.com विदाउट स्पेस, ठीक है। हाँ, अब देखिए इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अपनी आ गई, ये मार्केटिंग इंडस्ट्री आ गई। तो आप वहां पे सर्च करो एक बार, मार्केटिंग इंडस्ट्री या मार्क एजेंसी या कुछ आपको ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या? ये मार्केटिंग सर्विसेज, हाँ, ये ले लीजिए ऑप्शन। कंपनी का साइज आप ले सकते हो, जितना भी है, 0 to 5, 11 to 50, या जो भी आपको 11 to 50 एम्प्लॉय ले लो आप, ठीक।
ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप ले लो। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या होती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आप कोई प्राइवेट कंपनी में हो, या गवर्नमेंट कंपनी में हो, या नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में, इन द सेंस की प्रॉफिट एंड लॉस में जिसमें आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें आप ले लो सेल्फ एम्प्लॉयड। जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। आपके पास कोई इमेज रखी हुई है क्या आशीष, लोगो? चेक अगर नहीं चेक है तो करता हूँ। हाँ आप चेक कर लीजिए, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का है मैम। हाँ चलेगा चलेगा, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आपका सैंपल है ना, इस वजह से। अब एक थोड़ी सी, एक छोटी सी टैगलाइन डाल देते हैं हम लोग। हाँ लिखिए, इनोवेट कॉमा क्रिएट, ठीक है, क्रिएट, और फिर लिख सकते हैं मार्केटिंग ट्रेंड्स, और टैग लाइन में एक छोटा सा लिख देते हैं मार्केटिंग ट्रेंड्स के बाद ट्रेंड, ठीक है, थिंक बिग। हाँ, थिंक बिग, और लिख सकते हैं आगे मार्केट बिगर, थिंक बिग एंड मार्केट बिगर, एंड मार्केट बिगर, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद इसको नीचे वेरीफाई कर दीजिए, आई वेरीफाई चेक बॉक्स पे, एंड क्रिएट पेज। वो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका कोई यूज नहीं है, क्रिएट पेज पे क्लिक कर दीजिए बस। अम, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना आशीष, छोटा सा देखिए, क्रिएट पेज का ऑप्शन आपने क्लिक कर दिया है क्या? मैम एक्चुअली स्क्रीन बार बार ऑफ हो जाता है। आपका ना शायद स्टक कर गया है स्क्रीन। वेट। अभी शोर हो रहा है मैम। नहीं, आप क्रिएट, वो वापस से हमको वही क्रिएट पेज वाला ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और इस पे क्रिएट पेज पे क्लिक करिए एक बार, यहाँ पे अपना कर्सर एक बार लेकर आइएगा। 1 सेकंड स्टक हो गया वो। एक बार ना वापस से रीशेयर कर दीजिए स्टॉप करके। ओके। आशीष आप वापस से शेयर करिएगा ना स्क्रीन। ड्राइंग। हाँ, आप क्रिएट पेज पे क्लिक करिए। हाँ अभी हुआ। ये मैम ये कैसे जाएगा मैम ये। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए, ये आपका बेसिक पेज जो है क्रिएट हो चुका है। हमेशा याद रखिएगा, जो जो चीजें हम लोगों ने फेसबुक पेज में सीखी थी वही चीजें हम लोग लिंक्डइन में भी सीखेंगे। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो सकता है, थोड़ी सी आप बोलते हो टेक्निक्स चेंज हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। अब देखिए, कुछ बेसिक बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और फिर सीधे हम लोग एनालिटिक्स पे आते हैं अपने। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ऐड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा ऐड डिस्क्रिप्शन, ऐड लोकेशन।
ये सारी चीजें क्या होती है, जहाँ पे आशीष का कर्सर होगा, देखिए बॉक्स में लिखा है ना टुडेज एक्शन, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फिल करनी होती है कि आपका कंपनी किस चीज के रिगार्डिंग है, आपकी कंपनी की ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक चीज करेंगे, हम लोग एक पोस्ट करेंगे, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आशीष, यस मैम। हाँ वहां पे देखिए पेज पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ यस मैम। क्लिक करिए पेज पोस्ट पे। वन बाय वन हम लोग उस सारे ऑप्शंस को यहाँ पे कवर करते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग एक पोस्ट को ऐड करेंगे, स्टार्टअप पोस्ट लिखा हुआ है, एक पोस्ट हम लोग यहाँ पे डालेंगे, क्लिक करिए वहां पे पोस्ट पे। यहाँ पे ना आप एक काम करो, पोस्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ना आप एक काम करो, स्टू वैली का आप वो खोलो ना वेबसाइट, एक बार ओपन करो। यस मैम। हाँ स्टू वैली की वेबसाइट आप ओपन करो एक बार। यस मैम। आपकी वापस से स्क्रीन स्टक कर गई, हेलो। आपकी ना वापस से स्क्रीन ना अटक गई। मैम देख रहा हूँ, मैं चेक कर लूँगा। एक बार वापस से स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आएगा ना, उस पर स्टॉप करके फिर से रीशेयर करिएगा ना प्लीज। हाँ आ गई, आगे दिखने लगी, हाँ हाँ हाँ। यहाँ से ना एक थोड़ा सा कंटेंट आप जैसे एम्पावर वाला या आर मिशन वाला है ना, कंटेंट को आप यस मैम। कहीं से भी कॉपी कर लो आप बस। ये तो मैम कॉपी नहीं होगा, ये वाला कॉपी नहीं होता है। कोई बात नहीं, और स्क्रॉल डाउन करिए, ये तो उनका मूवेबल वाला है ना, जो यस ये मैम। देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कॉपी, स्टू वैली वर नॉट अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर, हाँ हाँ, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ कॉपी कर लीजिए और अपने लिंक्डइन पे आप आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए कैसे करना है वो हम आपको बस तरीका बता रहे हैं, इसमें आप किसी थर्ड पर्सन की पोस्ट को भी रीशेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट कंसिडर आशीष ने एक बहुत फैंटास्टिक पोस्ट किया है, ठीक है, जो बहुत नॉलेजेबल भी है, बहुत लोग उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर रहे हैं, बहुत लोग लाइक भी कर रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस सिनेरियो में अगर मुझे आशीष का पोस्ट अच्छा लगता है, और मानिए आज मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है पोस्ट करने को, तो अगर हम आशीष की भी पोस्ट को रीशेयर करते हैं अपने पेज पे या अपने पर्सनल अकाउंट पे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जब आप पोस्ट रीशेयर कर रहे हो ना, तो एक छोटा सा आपको भी एक कंटेंट या टैगलाइन लिख सकते हैं, तो उससे आपको ही प्रॉफिट मिलेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आते हैं, जैसे आशीष ने यहाँ पे पुट कर लिया, आशीष मार्केट के बाद ना कुछ हैशटैग्स तो हम लोग यूज करेंगे, तो एंटर करके जैसे हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग ट्रेनिंग, ऐसे आप कुछ कुछ हैशटैग्स का यूज कर दीजिए, एंटर ओके। करिए। हाँ हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग विदाउट स्पेस लिखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ ठीक है। फिर लिखिए हैशटैग ट्रेनिंग, स्पेस डाल के हैशटैग ट्रेनिंग, ठीक है। फिर स्पेस डालिए, कॉमा मत दीजिए, कॉमा मत दीजिए, हाँ स्पेस, अच्छा वहां पे भी था क्या, कोई बात नहीं। हाँ फिर एक और हैशटैग ले लेते हैं, हैशटैग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बस खत्म, ये तीन अभी हैशटैग ले लेते हैं। ये तीन हैशटैग याद करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और सेम जो कंटेंट स्ट्यू वैली का है ना, हम लोग इन तीन हैशटैग में भी क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। अब देखिए वैसे नीचे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा है री राइट विथ एआई, अगर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक ओवल यस में, मैम। हाँ
एआई से भी आप यहाँ पे कंटेंट आप क्लिक करोगे तो बना सकते हो, बट ये पेड है अभी के लिए, ये क्या है आपका, पेड है। ठीक है, आप क्लिक करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वो आपका पेड है, भले ही वो दे रहा है ट्राई प्रीमियम पेज फॉर 0 रुपीज, बट नहीं, वो उसका आई थिंक 1200 समथिंग कुछ उसका मंथली चार्ज रहता है एआई यस यूज मैम, बाद होता में है। चार्ज करता हूँ वो। हाँ वो बाद में चार्ज करता है। तो अब धीरे धीरे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एआई और डिजिटल मार्केटिंग आगे चल के कोलैब करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप कोलैब करेंगे। ठीक है, तो एआई आपको हार्मफुल नहीं होगा, बट आपके लिए कंटेंट क्रिएटिंग का जो एक बोलते हैं ना, इंगेजिंग कंटेंट, जहां पे आपको मैन्युअली सोचना पड़ता था, टाइम टेकिंग लगता था, वहां पे आप मल्टीपल कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हो और इंगेजिंग कंटेंट्स अपने बिल्डअप कर सकते हो। अब इसको पोस्ट कर दीजिए आशीष एक बार आप। हाँ पहले पोस्ट करिए, फिर दूसरा पोस्ट एक और हम लोग बनाएंगे। नॉट नाउ। ठीक है, अभी आशीष ने ये पोस्ट कर दिया है। अब हम लोग एक और पोस्ट करेंगे, आशीष एक और पोस्ट करिएगा आप। यस मैम। और एक अलग कंटेंट ना वापस से स्टू वैली से कोई कॉपी कर लो आप। प्रायुग है, स्टू इंटर्न है, कोई भी आप कॉपी कर लो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओपन होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओपन हो भी रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, वो क्लिकेबल है आपका। अब यहाँ पे देखिए कंटेंट है क्या, नहीं, नो। कोई बात नहीं, वापस आइए स्टू वैली के पेज पे। नीचे देखिए स्टू एंड टर्न लिखा हुआ है ना, क्लिक करिए स्टू एंड टर्न पे, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए, अगर करिए वेलकम टू आर, हाँ वन स्टॉप वाले, इसको कॉपी करिए। हाँ कोई बात नहीं, वो आपका पूरा कॉपी हो गया, फिर से कॉपी करिएगा। एक बार वहाँ कहीं पे क्लिक करिए, हाँ फिर से कॉपी करिए इसको। वेरी गुड, हाँ। हाँ अब एक काम करिए, इसको एंटर करिए, यहाँ पे वापस से हैश टैग लीजिए, हैश टैग, हैश टैग, हैश टैग, हैश टैग, हैश टैग प्लेसमेंट स्पेस, हैश टैग इंटर्नशिप, फिर हैश टैग डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। ये पूरा एक ही है, डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। हाँ हाँ, जर्नी भी आप लिख दो, ठीक है। और एक और हैशटैग आप ले लो, हैशटैग ट्रेनिंग। ठीक है, और बस ठीक है। एक इमेज भी आप पुट कर दो, देखिए वहां पे रीराइट के बगल में, हाँ यहाँ पे ऐड मीडिया क्लिक करिए, और इधर से एक अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टू वैली या किसी का भी आप एक वो ले लो, इमेज ले लो। ठीक है, एंड वो कर दो आप, नेक्स्ट कर दो। अब देखिए अभी वो इमेज आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, वो नीचे की तरफ चला गया आपका इमेज। हाँ अब देखिए, अभी हम आपको शेड्यूल पोस्ट बता रहे हैं कि अगर आपको पहले से भी पोस्ट क्रिएट करके रखनी है तो आप कैसे रखोगे। अगर बॉटम पे अगर आप देखोगे, पोस्ट से पहले एक क्लॉक का सिंबल है, जहां पे पोस्ट का ऑप्शन आप देख रहे हो ना, उससे पहले एकदम बॉटम में कर्सर लेकर, हाँ देखिए जहां पे उनका कर्सर है, क्लॉक का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करिएगा, वही क्लॉक के सिंबल पे। अब देखिए आज अपनी डेट कितनी है, 7 अक्टूबर, ये 7 अक्टूबर 2024, 12:45 पे, क्योंकि अभी अपने क्लास में टाइम है, तो 12:45 का पोस्ट हम लोग रखते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है। और उससे पहले शायद होगा कि नहीं ये नहीं पता, एक बार क्लिक करिए वहां पे। 12:29 हो रहा है अपना, अगर हम लोग नहीं, 12:45 ही लास्ट टाइम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 12:45 पे ये पोस्ट क्या हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, शेड्यूल हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दो, नीचे नेक्स्ट एंड शेड्यूल, शेड्यूल हो गया है आपका। ये दो क्या हो गए, ये दो चीजें हो गई। एक, आप डायरेक्ट पोस्ट, अभी वो आएगा नहीं, जब 12:45 होगा तभी आपको वो पोस्ट दिखाई देगा। तो ये दो तरह से आप कर ओके। सकते हो।
एक डायरेक्ट आप पोस्ट कर सकते हो, एक शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अर्शुजीत, दीपक, पलक, साहिल, शिवम, सुष्मिता? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एनालिटिक्स पे। तो आशीष एनालिटिक्स पे क्लिक करिए। एनालिटिक्स पे आपको अपनी पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, जो इम्प्रेशंस है, रिएक्शंस हैं, कौन कौन आपकी पोस्ट को रीपोस्ट कर रहा है, सारे A to Z डेटा आपको एनालिटिक्स में मिलते हैं। एनालिटिक्स आप याद रखना डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो आप पेड कर रहे हो चाहे वो अनपेड कर रहे हो, क्योंकि विदाउट एनालिटिक्स आप कोई भी काम को एनालाइज नहीं कर सकते हो। तो ट्राई अपने को इतना करना है कि जब भी आप देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे एक एक टॉपिक्स पे स्विच करते जाएंगे, ठीक है। तो पिछला ना भूलने के लिए आपको अपना 1 घंटा तो देना पड़ेगा समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए, क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू में ना आपसे थ्योरेटिकल की जगह ओरल प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है। वो वर्बली आपसे पूछ सकते हैं कि मुझे आप सारे के सारे स्टेप्स बताओ, अगर बहुत खड़ूस आपको कोई इंटरव्यूअर मिल गया उस सिनेरियो में, होपफुली ना मिले बट स्टिल। तो जितना ज्यादा आप चीजों को ध्यान करोगे, एक्सप्लोर करोगे, उतना आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। अगर आप इन पेज पे देखोगे एनालिटिक्स पे, तो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है, कंटेंट, विजिटर, फॉलोवर्स, लीड्स, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे एकदम टॉप पे आपको। जी हाँ, जहाँ पे आशीष अपने कर्सर को मूव कर रहे हैं, ये आपको हर एक चीज के बारे में अगर आप क्लिक करोगे ना वहां पे, तो फर्स्ट आपका कंटेंट के रिगार्डिंग है, सेकंड विजिटर्स, कितने न्यू विजिटर्स है, कितने रिटर्न विजिटर्स है, हाँ आप क्लिक करते चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने रिटर्न विजिटर्स है, सब डेटा आपको देगा। फॉलोवर्स, कितने न्यू फॉलोवर्स आए हैं, कितने आपके फॉलोवर्स आपको अनफॉलो करके चले गए। लीड्स, लीड्स क्या होता है, इसमें आप एक फॉर्म बना के रख सकते हो, बट पेज पे कोई भी आपको नहीं रिस्पॉन्स मिलता, इसलिए लीड्स और कॉम्पिटिटर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपका एम्प्लॉय एडवोकेसी। बेसिकली एम्प्लॉय एडवोकेसी क्या होता है कि आप देखते होंगे किसी कंपनीज में क्या होता है कि आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, 4 इयर्स, 5 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो आपके लिए अप्रिसिएशन पोस्ट होते हैं, तो दैट इज एम्प्लॉय एडवोकेसी। तो ये आपके पेज के रिगार्डिंग होते हैं। फिर इसके नीचे अगर आप देखोगे वहां लिखा हुआ है डेट, September 6, 2024 से October 5, 2024। तो आपको जिस डेट का एनालिटिक्स चाहिए आप उस डेट का एनालिटिक्स क्या कर सकते हो, वो सेलेक्ट कर सकते हो। सर आप उस पर क्लिक करिएगा एक बार। सी, आपको किन डेट से किन डेट्स का एनालिटिक्स चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। आपको 15 डेज, 30 डेज, 90 डेज, 365 डेज या कस्टम, कैसे आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको उसी दिन का मतलब इन बिटवीन जिस डेट से आपको चाहिए, कितना कब तक का चाहिए, उतना का डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ आप इस डेट्स को इस एनालिटिक्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। वहां पे देखिए आपको ब्लू कलर से राइट हैंड साइड पे एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिला हुआ है। तो अगर आपके पास डेटा आता है, आपको एक्सपोर्ट चाहिए, आपको अपने मैनेजर से किसी को देना है या क्लाइंट को, जो भी को आप हैंडल कर रहे हो, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। फिर आपका आता है फीड्स। वेट 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 मैम, मैम ये एनालिटिक्स पे आगे क्या किया था, मैं थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, ये पेज का एनालिटिक्स है। आप कि जो आप पोस्ट कर रहे हो, अगर आप आशीष एक बार स्टार्टिंग से कर्सर को रख के चलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कंटेंट, विजिटर्स, फॉलोवर्स, लीड, कॉम्पिटिटर्स एंड एम्प्लॉय एडवोकेसी, इन सबका डेटा आपको मिलता है, ठीक है। अगर कंटेंट है, ठीक है, तो कंटेंट में क्या होता है, कितने रिएक्शंस आए हैं, कितने आपके कमेंट्स आए हैं, कितने लोगों ने रीशेयर किया या रीपोस्ट किया है आपकी पोस्ट को, तो उसका डेटा आपको कंटेंट में मिलता है। हाँ, विजिटर्स पे क्लिक करिए। विजिटर्स में क्या होता है, कितने आपके न्यू विजिटर्स जो आपको फॉलो भी नहीं करते बट स्टिल आपकी लाइव पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, कितने न्यू विजिटर्स है, कितने ओल्ड हैं। विजिटर्स मतलब आपकी ऑडियंसेस, उनके बारे में यहाँ पे पता चलता है। फॉलोअर्स में क्या हो जाता है कि कितने आप, मानिए आपको 100 फॉलोवर्स हैं, बट मानिए कोई न्यू भी तो ज्वाइन करते हैं ना, तो मानिए कितने आप पुराने जितने फॉलोवर्स थे और नए कितने आपको फॉलो किए हैं, उनका डेटा आपको फॉलोवर्स में मिलता है। फिर आता है आपका लीड।
लीड में क्या होता है, आप यहाँ पे भी एक अपना लीड फॉर्म बना सकते हो, बट इसका अभी तक इतना कोई प्रॉफिटेबल डेटा आया नहीं है लिंक्डइन पे। बट आप चाहो तो बना के रख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, ना कि यहाँ से लीड मार्केटिंग करना पसंद करते हैं। तो अभी के सिनेरियो में तो इतना प्रॉफिट नहीं है। मे बी आने वाले टाइम पे डाउनलोड लीड्स वाला जो ऑप्शन है आपका प्रॉफिट दे सकता है, बट अभी के सिनेरियो में इसका कोई प्रॉफिटेबल रिजल्ट आया नहीं है। फिर आपका आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स में क्या होता है, अगर आपका कोई पेज, लेट कंसिडर आशीष का कॉम्पिटिटर स्ट्यू वैली है, तो वो यहाँ पे अपनी स्ट्यू वैली को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं लिंक्डइन पे कि ये मेरा सबसे मेन कॉम्पिटिटर है। तो माने कभी स्ट्यू वैली को ऑब्जर्व करना हुआ, ऑब्जर्व नहीं तो उनके पोस्ट और कंटेंट को नहीं, बट वो किस तरह का पोस्ट करते हैं, कैसे फॉलोवर्स है, एक्सवाइजी कुछ भी उनको ऐसा करना हुआ, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं आशीष। हेलो मैम। हाँ बोलिए। अगर मैंने इस एनालिटिक्स को ओपन करूँ तो हाँ, क्या उस कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगी क्या? नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। आप उसके डेटा को कॉपी नहीं कर सकते, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मानिए हर कंपनी का कॉम्पिटिटर होता है ना, तो लोग उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ये किस तरह के पोस्ट कर रहा है, कैसे पोस्ट कर रहा है, किस तरह के लोग इसके पोस्ट को लाइक करते हैं। तो उस तरह के कंटेंट हम भी अपने मतलब ओरिजिनल कंटेंट्स बिल्डअप करना स्टार्ट कर दें, तो ये उस तरह से आपका हेल्प करेगा। ओके। ठीक है ना। हाँ। हम लोग कहाँ पे थे, एम्प्लॉय एडवोकेसी पे, ठीक है। देखिए अभी के लिए आपका ये एम्प्लॉय एडवोकेसी अभी आया नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे वार्निंग वाला सेक्शन बना, वी आर रिमूविंग दी माई कंपनी टैब एम्प्लॉय एडवोकेसी फीचर। तो एम्प्लॉय एडवोकेसी होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय एडवोकेसी, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी कंपनी में आपका 1 ईयर 2 ईयर या कोई फंक्शन या कोई आपको अचीवमेंट या फिर कोई एप्रिसिएशन मतलब नहीं सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो एम्प्लॉय एडवोकेसी में उसको डाला जाता है। लेट कंसिडर कि सुष्मिता को 2 इयर्स कंप्लीट करने पे उनको एक मतलब उनको एप्रिसिएशन पोस्ट कंपनी ने बिल्डअप किया, बट वो अभी हटने वाला है वहां से, अगर आप वार्निंग देख रहे हो तो। हाँ, एम्प्लॉय एडवोकेसी ये काम करता है आपका। ठीक है, पलक समझ में आया ना, पलक है ना। हाँ, यस मैम। ठीक है। थोड़ा फास्ट हो गया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट कहीं पे आपको लगे तो प्लीज मुझे टोक देना उस नहीं जगह नहीं पे। नहीं मैम, ये तो मैंने पहले भी सुन लिया था, हाँ, फिर बीच में थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा अगर लगे कि ये सेक्शन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना, तो माने अगर हम बहुत फास्ट स्पीकर नहीं कुछ समझ में आया ना, तो मुझे वहीं पे इंटरप्ट करिएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे उस चीज हाँ के हाँ लिए। डेफिनेटली। ठीक है, चलिए। अब आते हैं फीड्स पे। तो आशीष लेफ्ट हैंड साइड पे फीड्स पे क्लिक करिएगा। जी हाँ, ये आपके पेजेस को लेकर है। पेज में जो आप पोस्ट एंड सारी जो आपको डेटा मिलेंगे ना, ये उसके रिगार्डिंग है जो आप पोस्ट करते हो। फीड मतलब से इंस्टाग्राम फीड होते हैं, फेसबुक फीड्स होते हैं, उस फीड्स में होते क्या है, ऑब्वियसली अलग अलग लोगों के पोस्ट होते हैं। तो वही फीड में आपको ये सारी चीजें वहां पे क्या होंगी, मिलती चलेंगी। ठीक है, कि कितने लोग एंगेज हुए हैं या कितनी विजिबिलिटी हुई है, कितने शेयर्स हुए, वो सारी चीजें आपको आपके बिजनेस के रेलेवेंसी में यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, और स्क्रॉल करिएगा आशीष। इसके बाद है एक्टिविटी, क्लिक करिए एक्टिविटी पे। ये आपका क्रिएट पोस्ट का आ गया। एक्टिविटी मतलब कि अभी देखिए उनको एक पॉपअप भी आ रहा है पोस्ट शेड्यूल होने का। ठीक है, तो 12:45 पे ये क्या होगा, पोस्ट शेड्यूल होगा। तो जो भी एक्टिविटी होगी या कमेंट होगा या किसी को आपने अपनी पोस्ट में मेंशन किया होगा, देखिए वहां लिखा हुआ है ऑल कमेंट्स, मेंशन, रिएक्शंस, रीपोस्ट, एनालिटिक्स। तो ये आपके पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर है, एक सिंगल सिंगल पोस्ट को लेकर। आप क्लिक भी करोगे ना, तो वहां पे आपको सारी चीजें पता चलेगी। आप 1 बाय 1 क्लिक करो। अभी आपका कोई वैसा भी पोस्ट हुआ नहीं है एंगेजिंग, इस वजह से वो आपको सब खाली दिखा रहा है। तो आप कभी भी उस पे, मानिए आप कोई लाइक करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम ही आपके पेज को लाइक करते हैं। आशीष एक काम करिए, अपना ना व्यू एज मेंबर पे जाइए एक बार, डैशबोर्ड एक के मिनट। ऊपर देखिए। हाँ, व्यू एज मेंबर लेफ्ट हैंड साइड पे है। हाँ, क्लिक करिए। इसका ना यूआरएल आप कॉपी कर लो।
इसका यूआरएल कॉपी 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 या ऐसे नहीं होगा। अच्छा, आपने वो एप्लीकेशन भी ओपन किया है ना, इस वजह से ये यस मैम। है। कोई बात नहीं, रुकिएगा एक सेकेंड। आशीष मार्केटिंग सर्विसेज, अभी ये मुझे भी शो नहीं हो रहा पेज। एक सेकेंड, हम ट्राई तो करते हैं, अगर हो जाए तो। पेज 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 पेज। अभी तो ये मुझे भी शो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन चलिए आते हैं वापस से, हम लोग बैक होते हैं। ऊपर स्क्रॉल करिएगा, वहां देखिए लिखा व्यू एज एडमिन, ब्लू कलर का है, हाँ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वो शो नहीं हो रहा, नहीं तो हम उस पर लाइक वाइक करके आपको बता देते कि कैसे कैसे वो होता है, तो उस तरह से वो हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। अभी हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, इनबॉक्स पे आइए। ये लास्ट अपना ऑप्शन है इनबॉक्स। इनबॉक्स में कोई भी पर्सन, जैसे हमारा पर्सनल इनबॉक्स है, जैसे आशीष में देखिए आपको मैसेजिंग का ऑप्शन दिख रहा है बॉटम में, वैसे ही ये भी आपका इनबॉक्स है। अगर कोई आपके पेज पे आपको मैसेज करता है या कुछ करता है ना, सारे डेटा आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके व्यूवर्स के। ये आपका पर्सनल है, ये आशीष का पर्सनल है जो अभी उन्होंने ओपन किया है, ठीक है। और ये उनका क्या है, कंपनी पेज है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब और स्क्रॉल करिए आशीष लेफ्ट साइड में। हाँ, इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा। एडिट पेज, एडिट पेज पे आइए। एडिट पेज पे आप सारी चीजों को यहाँ पे एडिट कर सकते हो, चाहे वो लोकेशन हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपका मतलब वेबसाइट हो, A to Z आप क्या कर सकते हो। जैसे लोकेशन पे क्लिक करिए, हाँ, ऐड लोकेशन पे जाइए। यहाँ पे आप कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और अपना लोकेशन आप दे सकते हो कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर और ब्रांचेस कहाँ है, आप सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो। आप एक फिल कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हेडक्वार्टर ही रहने दीजिए, हेडक्वार्टर मतलब मेन ब्रांच आपका हो गया। और ऊपर आप सेव कर दो उसको। तो ये आपका क्या हो गया, सेव। इन फ्यूचर अगर आपको इसको डिलीट करना होगा ना, तो आप डिलीट कर सकते हो, या फिर इसको आप एडिट कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन तब आता है जब आपके पास दो एड्रेसेस हो। अगर सिंगल एड्रेस होता है ना, तो आप उसको या तो रिमूव कर दो, रिमूव इन द सेंस की वहां पेंसिल का ऑप्शन है ना, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और सारे डेटा को रिमूव करके आप सेव कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस दो तरह से आपका क्या होता है, काम होता है। तो जो भी आपका पेज इन्फो फीचर्ड या जितनी भी चीजें होंगी आपकी साइड से, मैनेज लैंग्वेज है, देखिए नीचे लैंग्वेज लिखा हुआ है, क्लिक करिए मैनेज लैंग्वेज पे। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश है आपकी बाय डिफॉल्ट। आपको और कोई भी लैंग्वेजेस आती हैं तो ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हो। हिंदी हो गई या फिर मराठी हो गई, XYZ जो भी आपकी लैंग्वेजेस है, आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि मुझे ये लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। अब टैग लाइन डालने की जरूरत नहीं है, सेव कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन इसमें लिख दीजिए एडवांस, मतलब एडवांस है फुल प्रोफिशिएंसी, इस तरह से आता है ना कि आप कितना बोल सकते हो हिंदी, तो एडवांस लिख दीजिए। आप प्रोफिशिएंसी आप ऐसे लिख सकते हो। वेरी गुड, सेव कर दीजिए। ऐसे आप अपने पेज का सारा डेटा यहाँ पे फिल करके रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्लोज कर दीजिए। अब अपना क्या बचा इसमें, नो थैंक्स या क्लोज, कुछ भी चलेगा। डैशबोर्ड हो गया, पोस्ट हो गया, एनालिटिक्स हो गया, एक्टिविटीज हो गया, और स्क्रॉल मैम करिए। वो पोस्ट अब तो मैम हो गई होगी, 45 फोर्टी तक किया फाइव था जैसे। हो गया, 45 क्या? यस हाँ, ये मैम हो हो गया गया आपका। है, ये हो गई। ये ये आपका देखिए यहाँ पे पोस्ट हो गया इस जगह पे।
तो ऐसे आपका शेड्यूल पोस्ट होता है। क्लियर है ना ये चीज आप लोगों को कि शेड्यूल पोस्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना शेड्यूल पोस्ट में, कि एक बार फिर नो से बता दें। ठीक है चलिए। अब एक और चीज बचा है अपना, डैशबोर्ड, पेज पोस्ट, एनालिटिक्स, फीड, एक्टिविटीज, ये इनवाइट टू फॉलो। देखिए वहां पे पेज दिया हुआ है इनवाइट टू फॉलो, क्लिक करिए इस पे। अगर आपको मतलब अपने पेज का अगर किसी को इनविटेशन सेंड करना है, जैसे कि फॉर आप मेरे को सर्च करो, वहां पे सर्च बाय नेम लिखा हुआ है ना, वहां पे शिवांगिनी मोहन आप डालिएगा। हाँ ये फर्स्ट वाला है, इस पे आप टिक लगाइए चेक बॉक्स पे एंड इनवाइट कर दीजिए। तो ऐसे आप नो थैंक्स है उस पे कर दीजिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपनी इनविटेशन पोस्ट को आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है। अब हम वो भी बता देते हैं कि कैसे इनका पोस्ट मेरे पे या पेज इनविटेशंस का जो ऑप्शन है वो मेरे पे कैसे दिखेगा, तो हम अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बता देंगे। बट उससे पहले एक इनवाइट पोस्ट हो गया आपका, और क्या बचा, सेटिंग्स। सेटिंग्स पे जाइए। हाँ सेटिंग्स में एक और चीज है, अगर मानिए आशीष इस पेज के ओनर है, अगर आशीष को किसी को एक्सेस, लेट कंसिडर कि उनको पलक को देना होगा, फॉर एग्जाम्पल पलक को क्या देना होगा, एक्सेस देना होगा कि आशीष मार्केटिंग एजेंसी को पलक भी हैंडल कर सकती है। तो वहां पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज एडमिन। हाँ यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड एडमिन पे जाइए। ऐड एडमिन ब्लू कलर से ऑप्शन है। गुड। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, इससे पलक को सर्च करिए, PALAK, ठीक है, स्पेस श्रीवास्तव, SRIVAS, पलक श्रीवास्तव। पी कैपिटल रहेगा मैम तभी आएगा। अच्छा P कैपिटल करिए ना एक बार, पलक बताइएगा ना प्लीज। हाँ हाँ मैं बताऊंगी जब आएगा तो। ये जो यूनिफॉर्म में है ना ये ये हाँ सेकंड डिजिटल वाला ना, हाँ मार्केटिंग। हाँ स्ट्यूब, क्लिक कर दीजिए इस पे। अब देखिए पलक का सिलेक्शन हुआ है इस पे, मतलब पलक को इन द सेंस की एक्सेस देना है आशीष को। तो अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, सुपर एडमिन, कंटेंट एडमिन, क्यूरेटर एंड एनालिस्ट, ये अगर नीचे ऑप्शंस दिए हैं, अब समझिएगा। सुपर एडमिन मतलब जो आशीष है, ठीक है, द ओनर, कि उनके अंडर में सुपर एडमिन का काम क्या होता है, वो मैनेज करता है रोल को, ठीक है, हेड होता है पेज का, जैसे आशीष है, वो कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है, एनालिटिक्स भी देख सकता है, वो सारे रिकमेंडेशंस कर सकता है, XYZ वो जैसी भी हो। सुपर एडमिन कोई एक ही पर्सन होता है, ठीक है, तो वो आशीष ही रहेंगे। कंटेंट एडमिन, कंटेंट एडमिन पे आप क्लिक करो, तो मानिए कि पलक को हम लोग कंटेंट एडमिन का पोजीशन देते हैं, इन द सेंस की पलक आशीष मार्केटिंग सर्विसेज के पेज पे कुछ भी पोस्ट डाल सकती है नॉलेजेबल, ठीक है, वो किसी भी पोस्ट को डिलीट कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं, एनालिटिक्स चेक कर सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं, डेटा को एक्सपोर्ट कर सकती हैं, सारी चीजें कर सकती हैं। ठीक है। क्यूरेटर क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को व्यू करता है, पोस्ट को सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकता है और एनालिटिक्स को चेक कर सकता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकता वो इवन दो एक कंटेंट भी पोस्ट नहीं कर पाएगा, बस वो पोस्ट के डेटा को एक्सपोर्ट करने का काम कर सकता है। ठीक है। और एनालिटिक्स सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ना वो डेटा एक्सपोर्ट कर पाएगा ना वो पोस्ट कर पाएगा। एनालिटिक्स सिर्फ ऑब्जर्व करेगा चीजों को, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या काम हो रहा है, इस चीज के अकॉर्डिंग। तो लेट कंसिडर पलक को हम लोग कंटेंट एडमिन देते हैं, तो कंटेंट एडमिन पे क्लिक करिएगा आशीष और इसको सेव कर दीजिए। तो अगर पलक अपनी स्क्रीन पे देखेंगी, मतलब अपने लिंक्डइन पे देखेंगी, तो उनके पास इस पेज का नोटिफिकेशन चला गया होगा, सेंड हो जाएगा। ठीक है। तो सुपर एडमिन देखिए आशीष है एंड कंटेंट एडमिन पलक है।
तो सुपर एडमिन और कंटेंट एडमिन में एक डिफरेंस है। अगर आशीष चाहे पलक को कभी भी अपने पेज से रिमूव कर सकते हैं, बट कंटेंट एडमिन चाहे तो आशीष को रिमूव नहीं कर सकता। सुपर एडमिन मीन्स द ओनर ऑफ द पेज। क्लियर है ये चीज यहाँ तक आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपका पेज जो होता है वो कंप्लीट होता है ऑफिशियली। इसके बाद हम लोग स्विच करेंगे तो सीधे लिंक्डइन के पेड मार्केटिंग पे स्विच करेंगे। हाँ, हम आपको वो दिखा रहे थे ना कि आशीष का पेज का रिक्वेस्ट कैसे दिखेगा। आशीष, हम स्टॉप करें आपकी स्क्रीन। ये देखिए मेरी स्क्रीन पे एक मिनट हमको रीलोड करने दीजिएगा। जी, आशीष कुमार इनवाइटेड यू टू फॉलो द आशीष मार्केटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे इग्नोर एंड एक्सेप्ट। तो अगर हम इस पे अगर एक्सेप्ट करने से भी पहले अगर आप देखना चाहो पेज को तो देख सकते हो। सी, ऐसे पेज जो होगा व्यूवर्स को विजिबिलिटी शो करेगा। लाइक कर रहे हो तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे चली जाएगी। अगर थोड़ी भी आप एक्टिविटी करोगे तो अगर आशीष की स्क्रीन होगी ना उनपे, तो उनपे आपको एक्टिविटी आपको ऐसे उस तरह से दिखेगा। जैसे कि अब एक और चीज है, जैसे मान लीजिए हम फॉलो करें तो यहाँ पे 1 फॉलोवर्स आ जाएगा। अगर आशीष रिलोड करेंगे तो फॉलोइंग हो गया है। तो आशीष अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा वापस से एक बार। यस यस सॉरी मैम। आपको कुछ ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बट ये नो लास्ट है। मैम, नो नो। हाँ, तो अब देखिए आप एक बार अपने पेज को रीलोड कर लीजिएगा और डैशबोर्ड पे, मतलब रीलोड के बाद ना आप डैशबोर्ड पे जाइएगा। हाँ, डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे एनालिटिक देखिए, एक्टिविटी आई ना, 3 एक्टिविटी वहां पे आई रेड कलर से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा आशीष, जहाँ पे इनबॉक्स, हाँ वहां क्लिक करिए। सी, ये एक्टिविटीज आपको मिली वहां पे। कमेंट्स पे क्लिक करिएगा तो देखिए आपको कमेंट्स में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। हम जैसे ग्रेट सर्विस, वहां पे देखिए एक कमेंट जहां पे भी आपको ब्लैंक दिख रहा था वहां पे आपको एक्टिविटी दिखने लगी। फिर से एनालिटिक्स पे आप क्लिक करिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ, वही वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हाँ इधर आ, हमने फॉलो तो किया था। अच्छा, इस पे इम्प्रेशन अभी देखिए थोड़ा सा आपका, अगर देखो अभी तो 0 0 इसलिए क्योंकि एक आदमी से कुछ इतना नहीं हो सकता। बट यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस जगह पे आप क्लिक करो फॉलोवर्स पे। सी, टोटल 1 फॉलोवर। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके पेजेस को आप इनविटेशंस भेजते हो, इनविटेशंस पे आप तब भेजना जब कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट्स को आप क्या कर सको उसमें पुट कर सको, तब आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। एक और चीज जो हम भूल रहे थे, अब हम आपको बता देते एक और चीज। आप ना पर्टिकुलर हैशटैग्स में भी पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि आशीष आप वहां पे देखिए लिंक्डइन का साइन दिख रहा है ना, ऊपर IN लिखा हुआ है एकदम, हाँ वहां क्लिक करिए। और यहाँ सर्च बार पे जाइए, सर्च बार पे ऊपर, यहाँ नहीं वहां पे लिंक्डइन की साइट पे ही, यहाँ पे टाइप करिए हैशटैग, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस, हाँ ठीक है। एंटर मार्केटिंग, हाँ एंटर। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखिए हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग एक पोस्ट में दिख रहा है शमशीर मोहम्मद के, उसमें देखिए हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग का ब्लू कलर से, देखिए उनके पोस्ट में देखिए ऊपर ही है ब्लू कलर का। हाँ, वहां पे क्लिक करिए। हाँ हाँ, सही जगह पे आपको क्लिक करिए। पर्टिकुलर हैशटैग में आके अब देखिए उस हैशटैग को कितने लोग फॉलो करते हैं। 2701565 फॉलोवर्स वहां पे अगर आप देखोगे तो। अब समझिए
कि अगर आपका बिजनेस आशीष मार्केटिंग सर्विसेज अगर आपको प्रमोट करना है ना, तो आपकी भी पोस्ट, क्योंकि आपने भी डिजिटल मार्केटिंग का क्या किया है, यूज किया है, तो आपकी भी पोस्ट यहाँ पे इस डिजिटल मार्केटिंग के हैशटैग में शो होना स्टार्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो होगी, अगर बहुत नीचे नहीं गई होगी तो। और देखिए बॉटम में आते चलिए, कोई बात नहीं, बहुत लोग यूज किए तो वो नीचे भी चली जाती है, बट हाँ आपकी भी है जो पोस्ट है, अभी आपने स्ट्यू वैली स्ट्यू इंटर्न इन दो का जो आपने पोस्ट किया था ना, आपका भी पोस्ट इन्हीं में कहीं पे वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। और इनकेस अगर आपको लगता है नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे भी पोस्ट को क्या कर सकते हो, फिर से आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आपके लिए लिंक्डइन हेल्पफुल है, बट ये आपके पर्सनल से होगा ना कि पेज से होगा। समझ में आया? लिंक्डइन में पोस्ट मत करिए इसमें हैशटैग में अभी। तो यस समझ मैम। में आया ये चीज आप सब लोगों को, आशीष यस अर्शुजी? मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर आप लोग रेस्ट करो, यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इंस्टाग्राम के पेड मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है? ओके मैम। चलिए बाय ओके बाय, मैम। टेक केयर। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बाय।